हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में छोटे छोटे टॉपिक्स हम कर रहे हैं कवर, और उसी के चलते हुए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 के हिसाब से। इसी में हम लोग आज देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इससे पहले हमने एक टॉपिक देखा था इनेट इम्यूनिटी का, उसका मैं लिंक आपको यहाँ दे रही हूँ ताकि अगर आपको वो रिवाइज करना हो आप रिवाइज कर सकते हैं। इनेट इम्यूनिटी में हमने देखा था कि वो हमारे पास पहले से होती है, राइट। जहां तक एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सवाल है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोग गेन करते हैं। एक्वायर करना यानी गेन करना, यानी कोई चीज सीखना। जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि I have acquired this new skill, यानी मैंने ये नई चीज सीखी है या गेन की है। तो सेम चीज इम्यूनिटी के साथ भी है। जो इनेट इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपको एक्वायर करना पड़ता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है पोलियो। पोलियो में क्या होता है, वैक्सीन जो है उसमें आपको वीकेंड या डेड, इनफैक्ट कोई भी वैक्सीन में आपको वीकेंड या डेड जो ऑर्गेनिज्म है, जो पॉजिटिव पैथोजन है, वो दिया जाता है ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उससे लड़ सके, ताकि वो उसकी मेमोरी में याद हो जाए और वो मेमोरी से जब अगर कभी ऐसे पैथोजन का अटैक होता है तो उससे लड़ सके। नॉर्मल है ये। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है बहुत स्पेसिफिक होती है। ये हमारी बॉडी में जो है, ये हमारी बॉडी धीरे धीरे सीखती है। इसमें भी इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो मेमोरी बेस्ड होती है, यानी कि हमारे सेल्स की जो मेमोरी है उस पे बेस्ड होती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, कुछ चीज़ें पर्टिकुलरली अकर करती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, तो वो हम एक एक करके देखेंगे। पहली है स्पेसिफिसिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बहुत स्पेसिफिक होती है, वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ही है। अगर वो प्लाज्मोडियम के लिए है वो प्लाज्मोडियम के लिए है, अगर वो ट्यूबरक्लोसिस की पॉजिटिव पैथोजन के लिए है तो वो उसी के लिए है। सो दिस इज वेरी स्पेसिफिक, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी रैंडम नहीं है, वो पहचानती है कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ठीक है, और मुझे उसके खिलाफ कैसे लड़ना है। सेकेंड, डाइवर्सिटी। अब इसमें डाइवर्सिटी कैसी है? डाइवर्सिटी ऐसी है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो नंबर ऑफ पैथोजेंस के लिए है। बहुत सारे पैथोजेंस, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस के लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है उसकी अलग अपनी एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम होता है। बहुत बड़ी डाइवर्सिटी के साथ ये रेंज करती है, यानी कि ये पहचानती है कि ये डाइवर्सिटी में ये वाला जो वायरस है ये है, तो इसके खिलाफ कैसे लड़ना है। So this is diverse. It includes viruses. अगर हम कॉमन कोल्ड की बात कर लें, फंगाई की बात कर लें, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, अगर हम बात कर लें आपके वर्म्स की बात कर लें, बैक्टीरिया की बात कर लें, तो काफ़ी डाइवर्स फंक्शन देखा जाता है। थर्ड जो है differentiates between self and non-self। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को पता है कि हमारे अपने सेल्स कौन से हैं और पैथोजेनिक सेल्स कौन से हैं, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल कौन सा है। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का मतलब यह है कि उसको पता है कि अगर ये सेल है, ये वायरस है, ये मेरा सेल है। इट हैज दैट मच ब्रेन, यू कैन से, यानी कि इट इज एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो नॉन सेल्फ जो है वो हमारी बॉडी को बिलोंग नहीं करता है, सो ऑब्वियसली इट इज अ फॉरेन पार्टिकल, इट कैन बी अ पॉजिटिव पैथोजन, तो उसको वो एलिमिनेट कर देगी। सो दिस इज योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें ये डिफरेंशिएट कर देती है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मेमोरी। हम लोग आमतौर पे बात करते हैं कि आपके मोबाइल में कितनी रैम रोम है, कितनी स्पेस है, मेमोरी की बात करते हैं। हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा है, इट्स नॉट इवन 128 GB, इट्स मोर देन दैट। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो मेमोरी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है।
उसको एग्जैक्टली पता है कि कौन से कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे मैंने यहाँ बताया डाइवर्सिटी में कैसे प्रोटोकॉल करना है, बट ये मेमोरी में आता कहाँ से है। वैक्सीन का मैंने एग्जांपल दिया आपको, पोलियो की, डिप्थीरिया की भी वैसे ही काम करती है, हेपेटाइटिस की भी। होता क्या है, जैसे ही कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस आया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को पता है, हमारे इम्यून सिस्टम को पता है कि ये फॉरेन पार्टिकल है, डिफरेंशिएट्स बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, इसीलिए इसको पता है ये फॉरेन पार्टिकल है तो लड़ना ही है। अब ये जब पहली बार इससे लड़ाई करता है, पहली बार जब फाइटिंग होती है, तो उसको कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स है, जनरली खत्म हो जाता है। बट जब सेकेंड टाइम उसी कॉजेटिव पैथोजन का या माइक्रोब का अटैक होता है, तब आता है हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स विच इज वेरी इंटेंस, क्योंकि अब इसको पता चल गया है ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो ये है सेकेंडरी रिस्पॉन्स, और इसको हम कहते हैं एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स ऑल्सो, बिकॉज ये आपकी मेमोरी से आ रहा है। फर्स्ट में यू वर एनकाउंटरिंग दैट पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी आप पहली बार उस पैथोजन से मिल रहे थे, लड़ रहे थे। यहाँ पे आप दूसरी बार मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इंटेंसिटी लो है, बट यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज उसकी मेमोरी में फीड किया गया था कि भैया ये पॉजिटिव पैथोजन है, इससे लड़ लो। कैसे लड़ना है ये देखो। काम कौन करता है लड़ने का? बीटा एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये जो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये हमारे पहरेदार हैं। कोई भी काम होगा, कोई भी पॉजिटिव पैथोजन आएगा, सबसे पहले ये सेल्स एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगा। टी लिम्फोसाइट्स अपने आप नहीं बना पाते हैं, बट बी सेल्स हेल्प देम टू मेक एंटीबॉडीज, हेल्प देम टू फाइट, हेल्प देम टू लर्न हाउ टू फाइट। तो दिस इज योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि किस तरीके से हमारी अपनी बॉडी अपने बचाव के लिए कैसे अलग अलग चीजें यूज कर रही है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। स्पेसिफिसिटी, ये माइक्रोब है तो इसकी फंक्शनिंग ऐसी है, इसको ऐसे तोड़ना है, मतलब हमें पता है एग्जैक्टली कि कैसे खत्म करना है उसको। डाइवर्सिटी, वाइड रेंज, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, सबको इंक्लूड कर लो, और उनके भी अलग अलग टाइप्स इंक्लूड कर लो। दे नो हाउ टू फाइट विद एवरीवन। डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जैसे ही उसको पता चलेगा कि हमारा जो सेल है वो उसके अलावा कोई और फॉरेन पार्टिकल है, इट विल बी एबल टू एलिमिनेट दैट। मेमोरी, वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट। दो टाइप के सेल्स हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं बी सेल्स, टी सेल्स खुद से नहीं बनाते हैं, बट बी सेल्स हेल्प देम। ठीक है, तो ये है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इजी है, मजेदार भी है, एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आई मीन अपनी बॉडी के बारे में आपको कुछ जानने को मिल रहा है, ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग तो होना ही चाहिए, राइट? सो दिस इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, प्लीज हम लोगों तक पहुंचा दीजिए। कोई और टॉपिक चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री के भी डाउट्स आप बता सकते हैं, कमेंट में हमको बताइए कि कौन सा वीडियो, कौन सा यूनिट या कौन सा नेक्स्ट टॉपिक हमको उठाना चाहिए। विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। लिंक में, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहाँ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ सोशल मीडिया पे। सो फटाफट एनसीईआरटी से एक रीडिंग कर लेंगे, उसके साथ तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एंड देन कॉन्सेप्ट डन। सो पढ़ लीजिए फटाफट। कीप स्टडिंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।